राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, जगदानंद सिंह के एक और बेटे सुधाकर सिंह जो कि जेडीयू से एमएलए हैं, जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अजीत सिंह आज जेडीयू में शामिल हुए हैं। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें जेडीयू की संस्था दिलवाई है और उसके बाद अजीत सिंह ने काफ़ी आरोप लगाया। ये कहा है कि आरजेडी A to Z की बात करती है, लेकिन वहाँ टिकट उसे मिलता है जो अटैची लेकर जाया करते हैं। आप सोचिए, अटैची लेकर कौन जाते होंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि मेरे पिता को जलील किया जाता है आरजेडी में। ये गंभीर आरोप लगाया है अजीत सिंह ने। क्या कुछ वो कह रहे हैं, पूरी बातों को जगदानंद सिंह भी इस वक्त मौजूद थे मंच पर जब अजीत सिंह ने इन तमाम बातों को रखा है। ज़रा सुनिए। जदयू कार्यालय में मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी एवं तमाम वरिष्ठ नेतागण, मीडिया से आए हुए भाई बंधु, बैठे हुए पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे लिए सबसे बढ़कर के सबसे अजीज जो मेरे साथी रामगढ़ से यहाँ चल करके आए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज़ादी के बाद सरकार दर सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है, भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो। लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू की तरफ बढ़ने के क्या कारण हैं। तभी मैंने 2-3 लाइन में बताया कि मैं किन किन वजहों से हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज़ को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं आज के दिन में। राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी कह करके आजकल अपने प्रचार में लगी हुई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उनका बयान आया चुनाव के पहले कि A to Z क्या है, किस प्रकार से उन्होंने जातीय टिप्पणी किया खुले मन से। ये हम सब लोगों ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल का गैर राजनीतिक फैसला EWS का विरोध, और इसके खिलाफ तो हम लोग के माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक फैसला था कि EWS का इस तरह से खुलेआम विरोध हो। अगर कोई बात होती तो उसके ऊपर आगे चल करके संशोधन की बात हो सकती थी या फिर विचार हो सकता था, लेकिन गैर राजनीतिक फैसला था। और इन सब तमाम चीज़ों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ी है और आने वाला समय में सीट की संख्या पे नहीं जाता। मैं 13 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आंकड़े में देखता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहां समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो साथियों, बहुत बात आज नहीं करेंगे, फिर समय मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा, हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं और वजह क्या बताई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन वहाँ की हकीकत क्या है ये उन्होंने खुलकर मंच से साझा किया है। कहा है कि और भी बातें रखी जाएंगी, लेकिन क्या जगदानंद सिंह को आरजेडी में जलील किया जाता है। कई दफ़े तेज प्रताप यादव के साथ नोकझोंक होती है। क्या इस वजह से अजीत सिंह ने इन बातों को रखा है? क्या कुछ बातें हैं, और भी बातें विस्तार से होंगी। लेकिन अजीत सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, बड़े बेटे सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से विधायक है रामगढ़ से, और अजीत सिंह अब जेडीयू में आ गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।